बहुजन समाज पार्टी का ऐतिहासिक कदम और केंद्र सरकार ने लोभ लालच का पिटारा फेंक दिया। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। काफ़ी दिनों मत कहिए, बहुत बरसों से मैं कहता आ रहा था कि बहुजन समाज पार्टी थोड़ी सी बदलाव करे, सत्ता में आ जाएगी। लेकिन आखिरकार बहन मायावती जी को समझ में आ ही गई और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। इसको आप ऐतिहासिक फैसला कह सकते हैं। और उत्तर प्रदेश की आगामी सरकार बहुजन समाज पार्टी की होगी, यह आप सोच लीजिए, कन्फर्म हो जाइए। मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेडिकल के दाखिले में ओबीसी को 27% का जो आरक्षण है केंद्र सरकार ने ऐलान किया है। और उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने ट्वीट करके कहा कि हमारी बहुत दिनों से मांग थी, आखिरकार केंद्र सरकार ने हमारी मांग मान ली। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में काफी मशक्कत कर रहे हैं और बहुत सारे जो विपक्ष में दल हैं वो ललचाई हुई नजरों से उनके साथ गठबंधन में आना चाहते हैं ताकि 2022 की सत्ता प्राप्त हो, परंतु होगा नहीं, क्योंकि मैं इसका भी राज बता रहा हूं। सत्ता आएगी बसपा का। बहन मायावती जी ने भी ट्वीट करके कह दिया कि ओबीसी का 27% का जो आरक्षण का जो लोभ लालच का पिटारा केंद्र सरकार ने फेंका है, इसको हम चुनावी मुद्दे कह सकते हैं। चुनाव जैसे ही नजदीक आया, केंद्र सरकार को ओबीसी याद आने लग गई। प्रश्न यह उठता है कि आरक्षण तो पहले भी था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेडिकल दाखिले में राज्य सरकार तो आरक्षण देती थी, परंतु केंद्र सरकार नहीं देती थी। कल जो ऐलान हुआ है केंद्र सरकार के तरफ से, 27% ओबीसी और 10% सवर्ण आरक्षण को ऐलान कर दिया कि केंद्र सरकार भी देगी मेडिकल के दाखिले में। अब मैं वह ऐतिहासिक कदम बताने वाला हूं जो बहुजन समाज पार्टी से काफी दिनों से उम्मीद थी। लोग बोल रहे थे, हम भी बोल रहे थे, और आखिरकार बहन मायावती जी ने फैसला ले लिया। बहुजन समाज पार्टी का वह ऐतिहासिक फैसला क्या है, आप जानने के लिए बड़े उत्सुक होंगे। लेकिन मैं उससे पहले बता दूं, राष्ट्रीय जनता दल या ये कह लीजिए यूपीए गठबंधन 2024 में भी सत्ता में नहीं आ पाएगी, केंद्र में नहीं आ पाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रोग है यूपीए के साथ, और वह रोग बहन मायावती जी के भी साथ था, परंतु इसका इलाज हो गया। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। सबसे पहले बहन मायावती जी ने यह फैसला लिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में 403 सीट पर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। यह बहुत बड़ा फैसला था, कोई गठबंधन नहीं। तो सभी कार्यकर्ताओं को उत्साह हुआ, बसपा कार्यकर्ताओं को, कि हम काम करेंगे तो हमें इनाम भी मिलेगा। अगर गठबंधन करती बहन जी तो हो सकता है कि जो हमारा क्षेत्र है वह गठबंधन पार्टनर के हिस्से में चला जाता और हम मुंह देखते रह जाते। तो ये शांति मिल गई बसपा कार्यकर्ताओं को कि किसी से कोई गठबंधन नहीं है, जितना काम करोगे उतना आपको इनाम मिलेगा। दूसरा, बहन मायावती जी ने 403 सीट पर अब चेहरे चिन्हित करना शुरू कर दिए कि किसको किसको टिकट देना है। चुनाव के अभी 8 महीने और चेहरे का ऐलान भी होना शुरू हो गया कि फला फला क्षेत्र से फला फला व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे। इससे यह होगा कि जिसको भी विरोध करना है, जिसको भी तकलीफ है, कोई कहता है कि बहन जी ने जो है टिकट बेच दिया, एन मौके पर जो है गलत कैंडिडेट दे दिया, ये सब तो आप नहीं कहोगे। कहने का तात्पर्य है, और कैंडिडेट को भी लगेगा कि मैं जितना मेहनत करूंगा मैं उतना चुनाव जीत पाऊंगा, उतने वोट से चुनाव जीत पाऊंगा। जनता नेता को पहचान लेगी और नेता अपने क्षेत्र के जनता को पहचान लेगी। कहां बहुजन समाज का मोहल्ला है, कहां सर्व समाज का मोहल्ला है, किसको क्या क्या चाहिए, मुद्दे बनाने में भी सुविधा होगी, लड़ाई लड़ने में भी सुविधा होगी। और यह ट्रैक, यह टेक्निक अरविंद केजरीवाल जी का था। 6 महीने पहले ही टिकट का ऐलान करना और 70 में 67, 70 में 63 इतने सीट जीता करते थे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल। बहन मायावती जी भी 403 सीट में
मैं गारंटी दे रहा हूं 350 से ऊपर चला जाएगा अगर यही फॉर्मूला रहा तो। क्योंकि हर कैंडिडेट को पता लग जाएगा अपना क्षेत्र और जनता को पता लग जाएगा अपना नेता। बहुजन समाज का जहां भला होगा, जहां भलाई की बात होगी, वहां हम आपको खड़े मिलेंगे। चाहे आप हमें बसपा का दलाल कहें अथवा ये कहें किसी खास पार्टी का ये न्यूज़ दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बहुजन समाज से लेना देना है। बहुजन समाज के जो मूलभूत मुद्दे हैं उसको मैं उठाता ही रहूंगा और उसके पक्ष में जो लोग काम करेंगे उसका साथ देता ही रहूंगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।